न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। झांसा देकर नाबालिग छात्र से किया गया बलात्कार। 3 महीने बाद भी पुराने लाइसेंस नहीं हुए रिन्यू। कैंटीन वालों से लोगों को खतरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झांसा देकर नाबालिग छात्र से किया गया बलात्कार। नागपुर में नाबालिग छात्र को प्रेम जाल में फंसाकर 9 महीने तक हवस का शिकार बनाने और साथ ही जानने के मामले में सामने आए। कपिल नगर पुलिस ने बलात्कार तथा प्रॉक्स एक्ट के तहत मामले दर्ज कर आरोपी 25 वर्षीय प्रतीक शैलेंद्र वर्ते को गिरफ्तार कराया। प्रतीक अवरांद्र और उसके युवती से दोस्ती करने का चक्कर था। पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग 11वीं की छात्र है। प्रतीक ने फरवरी महीने में छात्र को अपने जाल में फंसाया। उसके व्हाट्सएप स्टेटस को लाइक कर मैसेज भेजने लगा। परिचित होने से छात्र भी उसके झांसे में आ गई। उसने छात्र को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। बेहद शातिर दिमाग प्रतीक शारीरिक संबंध बनाने के बाद ऐतिहासिक तौर पर छात्र को गर्भनिरोधक गोलियां भी देता रहा। साथ ही महीने के चल रहे शोषण में छात्र परेशान रहने लगी। स्वभाव में काफी बदल आने पर उसके पिता मजदूर होते थे और मां की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन को उसके स्वभाव में बदल आने पर संदेह हुआ। उसने छात्र को भरोसे में लेकर बात कही। इसके बाद सच्चाई सामने आई। इसके बाद कपिल नगर थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बढ़ती अगली खबर की ओर। 3 महीने बाद भी पुराना लाइसेंस नहीं हुआ रिन्यू। नागपुर में स्मार्ट क्वार्टर के पहले ड्राइविंग लाइसेंस गुलाबी रंग के कागज के स्वरूप में दिखाया जाता था। उस वक्त इस RTO की साथ ही 1.0 प्रणाली में दर्ज की गई जाती थी, लेकिन अब यह प्रणाली ही बिगड़ गई है। इससे पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण काम ठप हो गया है। 3 महीने होने पर भी यह प्रणाली ठीक नहीं हुई। इससे सैकड़ों वाहन चालक पर अब नए लाइसेंस की नौबत आ गई है। परिवहन विभाग के अधिकांश काम अब ऑनलाइन हो गए हैं। कुछ काम तो आधार नंबर और का उपयोग भी कर फेल हो जाते हैं। इससे घर बैठे लाइसेंस का भी रिन्यूएशन नहीं हो पाता। लेकिन पुरानी प्रणाली को अपडेट करने के चलते इसका खामियाजा सैकड़ों पुराने लाइसेंस अधिकारियों को भुगतना पड़ा। साथीधारी 1.0 प्रणाली ठीक नहीं होने से पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण रुक गया। RTO अधिकारी कहते हैं कि इस संबंध में काम चल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद सप्ताह होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस की नवीनीकरण हो जाएंगे। इसके बाद नवीनीकरण नहीं होते हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। कैटरिंग वालों से लोगों को खतरा। नागपुर में मेहंदीबाग इलाके में संचालित कैटरिंग वालों के कारखानों में संबंधित नागरिक संबंधित खतरे से वंचित रहे। नागरिकों के अनुसार इस कैटरिंग कारखानों के किचन और गोदाम में रखे करीब 40 से 50 सिलेंडर एक साथ स्टॉक कर रखे जाते हैं। एक दिन इलाके में बड़ी दुर्घटना का अहंकार बताया गया। नागरिकों के अनुसार इनके निवासी इलाके के मार्ग छोटे हैं। इस तीत कभी भी गैस सिलेंडर के कारण कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा यह कैटरिंग कारखानों 24 घंटों तक चलते हैं। वहाँ किराना सामग्री और अन्य सामान लेने जाने का काम भी चलता रहता है। इसके कारण वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी काफी है। इसी की स्थिति में कारखानों के आसपास रहने वाले नागरिकों को नींद खराब होने की शिकायत है। नागरिकों की शिकायत की गई कि यहाँ बेचने और भोजन इलाके के चलते नाले के समीप ही डाल दिए जाते हैं और इसी के चलते यहाँ गंदगी का भी आलम होता है। पुलिस और अन्य संबंधित विभाग कारखानों के चलते कार्रवाई नहीं करने के दौरान नागरिकों के साथ मिलकर आंदोलन किए जाने की बात कही। फिलहाल वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।